Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the plastids. Okay, in the case of the plant cell, plastids are the largest cell organelles. plastids क्या होते हैं आपके largest cell organelles होते हैं आपका plant cell के केस में. और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें क्या होता है आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपका लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज होता है. सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लास्टिड्स एंड द माइटोकॉन्ड्रिया इज दैट दीज स्ट्रक्चर्स आर द सेल्फ ऑटोनोमस स्ट्रक्चर. ये दोनों क्या होते हैं आपके सेल्फ ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेल्फ ऑटोनोमस स्ट्रक्चर? दीज टू स्ट्रक्चर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ देयर ओन जेनेटिक मटेरियल. इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इन दोनों के पास क्या होता है? खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है. इनके पास आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं? अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं. जबकि और जो आपका सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी हम बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपका, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, किसी की भी बात करें हम तो वो अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर सकता है. ठीक है, जो आपका डीएनए होता है, डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है, लेकिन हमारे पास जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं, केवल प्लास्टिड्स और किसको छोड़ करके आपका क्लोरोप्लास्ट को छोड़ करके. प्लास्टिड्स और किसको छोड़ करके आपका प्लास्टिड्स हो गया आपका, दूसरा क्या हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. प्लांट सेल के केस में तो आपके दोनों ही हो गए, प्लास्टिड्स भी हो गए आपके और क्या हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया. लेकिन एनिमल सेल के केस में केवल आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्योंकि प्लास्टिड्स आपके एब्सेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. ये भी क्या होते हैं आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं आपका, जैसा कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है. दैट ओनली फाउंड इन द सेल ऑफ द प्लांट्स एंड द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, एल्गी एंड द यूग्लिनॉइड्स. तो ये किस किस में होते हैं आपके प्लांट सेल्स में होते हैं आपका, जहाँ फूड का प्रिपरेशन खुद होता है. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो गया आपका, एल्गी हो गया आपका, और इसके अलावा आपका जो यूग्लिनॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें ये आपके पाए जाते हैं. क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि प्लास्टिड्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उनका एक टाइप होता है आपका क्लोरोप्लास्ट. उसमें क्या होते हैं आपका क्लोरोफिल और आपका कैरोटिनॉइड नाम के आपके पिगमेंट्स होते हैं आपका, जो क्या करते हैं आपका फूड के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके पास पावर होती है आपकी जो आपका सनलाइट है उसको ट्रैप करने की. ठीक है, जो केमिकल एनर्जी है उसको आपका किस में आपका फूड एनर्जी में कन्वर्ट करने की उनके पास क्या होती है आपका पावर होती है. आपकी सनलाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने की, आपका फूड एनर्जी में कन्वर्ट करने की पावर होती है. सो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आपका थ्री टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज द क्रोमोप्लास्ट, थर्ड इज द ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड्स, यानी कि जितने भी आपका ग्रीन कलर के आपका पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड्स होंगे उनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है. और इसके अलावा जो प्लास्टिड्स आपका डिफरेंटली कलर्ड होंगे लेकिन केवल ग्रीन कलर को छोड़ करके उनको आपका क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं. और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं आपके, ये बोल सकते हैं हम आपका कलरलेस और वाइटिस, जो आपका वाइटिस कलर की जो आपके प्लास्टिड्स होते हैं उनको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है. ठीक है, या फिर कलरलेस भी बोल सकते हैं आपका, आपका वाटर कलर के होते हैं आपके ये. ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं हम किसकी, आपका क्लोरोप्लास्ट की. तो फर्स्ट थिंग इज दैट क्लोरोप्लास्ट वाज फर्स्ट सीन बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. तो क्लोरोप्लास्ट की जो डिस्कवरी है उसके बारे में ये दिया गया है कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसको एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने आपका देखा था सबसे पहले. एंड दे आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर. ये भी आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह. इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आपका परमिएबल होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो आपका लेस परमिएबल होती है. ठीक है, आउटर आपका मोर परमिएबल होती है, इनर आपका लेस परमिएबल होती है. एंड दे कंटेन द क्लोरोफिल एंड द कैरोटिनॉइड पिगमेंट. इनमें आपका क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं. ठीक है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट में आपका कैरोटिन और जेंथोफिल आता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंटली कलर्ड होते हैं. आपका क्या क्या होते हैं आपका कैरोटीन पिगमेंट हो गया आपका. ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल होता है, और जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो आपका बहुत ही कम अमाउंट में क्या होते हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है ये आपका डिफरेंट आपके प्लास्टिड्स में डिफरेंट होता है आपका. अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो उसमें आपका क्लोरोफिल आपका बहुत ज़्यादा नंबर में होगा, जिसकी वजह से ये अदर कलर को क्या कर देता है आपका सप्रेस कर देता है. अगर हम दूसरों की बात करें जैसे क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो उसमें कैरोटिनॉइड क्या होते हैं आपका डिफरेंटली क्या होते हैं आपका बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ग्रीन कलर होता है वो अपेयर नहीं होता. आपका येलो या आपका ऑरेंज हो गया, आपका रेड कलर क्या होते हैं आपके अपेयर होते हैं. ये पिगमेंट आपके प्रेजेंट रहते हैं. ये पिगमेंट आपके इसमें क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही होंगे आपके. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू द सैक कॉल्ड द थाइलाकॉइड. आउटर मेम्ब्रेन आपका माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें क्या होती है आपका सैक्स में कन्वर्ट हो जाती है आपका, जिनको क्या बोला जाता है आपका थाइलाकॉइड बोला जाता है. वहाँ क्रिस्टी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है आपका थाइलाकॉइड का. इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका द स्टैक्स ऑफ द थाइलाकॉइड इज नोन एज द ग्रेनम. जो थाइलाकॉइड आपका वन एक के ऊपर एक आपका स्टैक हो जाते हैं, आपका पिलर शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको ग्रेनम बोला जाता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका.
जो स्टैक्स होते हैं आपका थाइलाकॉइड के, उनको ग्रेनम बोला जाता है। और ये फ्लोट करते हैं आपका इनर फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के इनर फ्लूइड में ये आपका फ्लोट करते हैं, जिसको स्ट्रोमा बोला जाता है। अब नाउ स्ट्रोमा को अगर हम वन वर्ड में आपका एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, आपका किसी बुक में ये डेफिनेशन होगी आपकी, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मेनली क्या होता है? आपका जो इनर स्पेस होता है जिसमें आपका फ्लूइड भरा रहता है, उसको स्ट्रोमा बोला जाता है। तो जो ग्रेनम है ये आपके स्ट्रोमा में क्या करते हैं? आपका फ्लोट करते हैं, इनको आपका स्ट्रोमल थाइलाकॉइड बोला जाता है आपका। ठीक है, अब देखो इसके अलावा क्या होता है आपका, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन आरएनए डीएनए। अब देखो क्लोरोप्लास्ट में आपका आरएनए होगा, ऑब्वियसली आरएनए इज देयर। डीएनए कैसा डीएनए होगा? आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज देयर। राइबोसोम्स आर देयर। अब देखो कौन से राइबोसोम्स होंगे? दीज आर द 70S राइबोसोम्स। ये आपका 70S राइबोसोम्स होंगे जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करेंगे। आपका यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में आपका 80S राइबोसोम्स होता है, ये उससे बिल्कुल ही क्या होंगे? आपके अलग होंगे, क्योंकि आपका 70S राइबोसोम्स हैं आपके। एंजाइम्स आपके प्रेजेंट रहते हैं जो आपका फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होते हैं। लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं, सर्टेन मेटल्स लाइक Fe, Mn, Mg। ठीक है, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया आपका, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया। तो ये क्या होते हैं? आपके मेटल्स भी आपके होते हैं। ये मेटल्स आपके कहीं ना कहीं प्रोसेस जो रिएक्शंस होती हैं उनको आपका रन करने में हेल्प करते हैं, आपका को फैक्टर की तरह क्या करते हैं? आपका फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनके नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि पर सेल इनके नंबर कितने होते हैं, इनका शेप कैसा होता है। सो क्लोरोप्लास्ट आर द लैंड शेप, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड और इवन द रिबन लाइक ऑर्गेनेलीज। तो ये आपका कैसे होते हैं? आपका क्लोरोप्लास्ट आपका लैंड शेप्ड भी हो सकते हैं, आपका ओवल शेप्ड भी हो सकते हैं, स्पेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्कॉइड भी हो सकते हैं और आपका रिबन शेप्ड भी होते हैं आपके। एंड दे हैव द वेरिएबल लेंथ। इनकी जो लेंथ होती है आपकी वो 5 to 10 मिलीमीटर होती है आपकी, वेरीज करती है 5 to 10 मिलीमीटर में। और जो विथ होती है आपकी वो 2 to 4 मिलीमीटर होती है आपकी। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर नंबर वेरीज फ्रॉम वन पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इज द ग्रीन एल्गी। तो उस ग्रीन एल्गी में आपका एक ही आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें इनके जो नंबर 1 से लेकर के आपका 20 to 40 क्या करते हैं? आपका वेरीज करते हैं। 20 to 40 पर सेल इन द मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स में इनके जो नंबर होते हैं वो आपका 20 से 40 तक होते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुन लीजिए, क्लोरोप्लास्ट आर मेनली फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स इन द ग्रीन प्लांट। ये वन वर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन प्लांट्स में आपका जो क्या होते हैं? आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनके नंबर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं या किस में आपका वो मेनली प्रेजेंट रहते हैं? तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मीजोफिल सेल्स में। आपको पता है कि प्लांट्स की जो प्लांट में जो लीव्स होती हैं, लीव्स में जो सेल्स होती हैं आपकी, उसमें मीजोफिल सेल्स होती हैं आपकी। ठीक है, और मीजोफिल सेल्स में इनके नंबर क्या होते हैं? आपके सबसे ज़्यादा होते हैं। मीजोफिल सेल्स हो गई आपकी, पॉलीसेड सेल्स हो गई। ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स में इनके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं आपका, 20 to 40 होते हैं आपका। ठीक है, अब इसके एक बार डायग्राम और फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के। सो वी कैन सी दैट दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और ये आपका इनर चैम्बर है आपका, ये स्ट्रोमा है आपका, दिस इज द स्ट्रोमा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसने आपका ग्रेनम क्या क्या किया? आपका फॉर्मेशन किया है। ठीक है, थाइलाकॉइड का फॉर्मेशन किया। और थाइलाकॉइड जब आपका एक के ऊपर एक इकट्ठे होते हैं तब इनको क्या बोला जाता है? आपका ग्रेनम बोला जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कोई डीएनए आरएनए होगा आपका, डबल स्ट्रैंडेड क्या होगा? सर्कुलर डीएनए होगा, राइबोसोम्स होंगे आपके, और आपका क्या होंगे? आपके फैट ड्रॉपलेट्स होंगी, आपका लिपिड ड्रॉपलेट्स आपकी वगैरह क्या होंगी? आपकी प्रेजेंट होंगी। नाउ दैट इज द फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं आपका? साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली बिकॉज क्लोरोफिल इज देयर। सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपका ऑक्सीजन को फॉर्म करते हैं आपका। क्या होता है आपका? वाटर के ब्रेकडाउन से क्या होता है? आपका ऑक्सीजन लिबरेट होती है। स्टोरेज ऑफ द स्टार्च, स्टार्च को ये आपका स्टोर करते हैं, लिपिड का स्टोरेज करते हैं आपका। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन हो गए। अब बात कर लेते हैं किसकी? आपके जो अदर दो बचे हैं आपका, क्या? क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज द क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, दीज आर द प्लास्टिड्स। ठीक है, कैसे प्लास्टिड्स होंगे? आपके कलर्स प्लास्टिड्स होंगे एक्सेप्ट द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को छोड़ करके जितने भी कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं उनको आपका क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द फ्लावर्स, पेटल एंड द फ्रूट्स। मेनली दे आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, पेटल्स एंड द फ्रूट्स। सम टाइम वी कैन सी दैट द लीव्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंटली कलर्ड। आपने देखा होगा कि डिफरेंट प्लांट्स की आपकी लीव भी आपकी कलर्ड होती हैं। सो दे आर द कलर्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। नाउ द फंक्शन ऑफ द क्रोमोप्लास्ट इज दैट प्रोवाइड द कलर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड हेल्प इन द पॉलिनेशन एंड द डिस्पर्जल ऑफ द फ्रूट्स। देखो, फ्रूट्स एंड सीड्स दोनों लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इनका पहला फंक्शन है आपका, दे प्रोवाइड कलर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ऑब्वियसली जो फ्लावर होता है वो आपका डिफरेंटली कलर्ड होता है आपका। जब वो आपका डिफरेंटली कलर्ड होंगे तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं किसको? आपका
पॉलिनेटर्स को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो, और पॉलिनेशन ही आपका फर्स्ट स्टेप होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और साथ में क्या करते हैं, आपका जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के ऊपर फ्रूट्स डिफरेंटली कलर्ड होते हैं, तो दूर से क्या हो जाते हैं आपके ऑब्जर्व हो जाते हैं, देखे जा सकते हैं। और जो बर्ड्स वगैरह होती हैं वो उनके ऊपर क्या करते हैं, फीड करने आते हैं, तो एनिमल फीड करने आते हैं, जिसकी वजह से जब वो फ्रूट्स को ईट करते हैं तो उसके साथ साथ वो उनको अपने साथ ले जाते हैं। तो सीड्स उनमें जो अंदर सीड्स होते हैं वो आपका डिफरेंट पोर्शन में क्या हो जाते हैं, आपके स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सीड डिस्पर्जल में फ्रूट या सीड डिस्पर्जल में हेल्प कर रहे हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं किसकी, आपकी अगर बात की जाए आपकी चिलीज़ की, ठीक है, अगर मिर्च की बात करें, हम टमाटो की बात करें, तो आपने देखा होगा कि इनिशियली दे आर ग्रीन इन कलर, इनिशियली वो क्या होते हैं, आपके ग्रीन होते हैं कलर में, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, जो ग्रीन कलर हो जाता है वो आपका किस में, आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका रेड कलर में। क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका क्रोमोप्लास्ट में। कभी कभी आपका क्लोरोप्लास्ट आपका क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका क्या, टमाटर हो गया आपका, और मिर्च हो गई, ठीक है। मिर्ची के केस में क्या होता है, इनिशियली वो आपका ग्रीन होती है, टमाटर भी इनिशियली ग्रीन होता है, उसके बाद वो किस कलर के हो जाते हैं, आपका रेड कलर के हो जाते हैं। तो ये आपका एक कन्वर्जन है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल है आपका, तो ये किसका एग्जांपल है आपका, कन्वर्जन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इनटू द क्रोमोप्लास्ट। नाउ द लास्ट दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आपका लास्ट टाइप का प्लास्टिड्स हो गया, 3 टाइप के होते हैं। तो दीज आर द कलरलेस और वाइट कलर प्लास्टिड्स, मेनली इनको कलरलेस बोला जाता है, और ये वाइट कलर के प्लास्टिड्स भी हो सकते हैं आपका। एंड देयर फंक्शन इज द स्टोरमेंट ऑफ द स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का, प्रोटीन का, ये क्या करते हैं, आपका स्टोरमेंट करते हैं। ये जो आपका वेयर फूड इज स्टोर, जहाँ दोज पार्ट वेयर फूड इज स्टोर, जहाँ जहाँ आपका फूड स्टोर होता है वहाँ भाई ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, आपकी स्टोर रहती हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो आपका माइलोप्लास्ट है। माइलोप्लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, स्टोर करता है, स्टार्च को, एग्जाम्पल पोटैटो हो गया आपका। इलायोप्लास्ट आपका ऑयल और फैट को आपका स्टोर करता है, कैस्टर हो गया इसका एग्जाम्पल। एल्यूरोप्लास्ट क्या हो गया आपका, ALEURO, एल्यूरोप्लास्ट किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका प्रोटीन को स्टोर करने का एग्जाम्पल। जो दालें वगैरह होती हैं उसमें ये क्या करता है, आपका पल्सेस में इनको स्टोर करता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर को पल्सेस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा इसके जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है, इसके एग्जाम्पल आपका पोटैटो हो गया, आपका रेडिस हो गया, आपका कैरेट हो गया। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सॉरी पोटैटो हो गया है ना, आपका रेडिस हो गया, कैरेट नहीं, कैरेट किसका एग्जांपल होता है, आपका क्रोमोप्लास्ट का होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो फूड स्टोर होता है आपका, तो ल्यूकोप्लास्ट का काम आपका फूड को स्टोर करना होता है। तो आज हमने आपका 3 डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग जो हमारी NCERT की बुक है उससे हमने एक्स्ट्रा ही आपका एक्सप्लेन कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अदर टॉपिक।